नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 5 लेकर मिठाई वाला, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य में भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम उल्लेखनीय है। इनके लेखों में ब्रह्म से ही यथार्थ, सत्य और अनुभूति स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वाजपेयी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं का प्रमुख स्वर सामाजिक सुधार, गरीबी, शोषण, पराधीनता का विरोध एवं अशिक्षा पर चिंता आदि है। इन्होंने भाषा में भी नवीन क्रांति की थी। विषयानुकूल भाषा में भगवती जी अत्यंत दक्ष थे। इनकी भाषा में तद्भव तथा आंचलिक शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग है। इनकी भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। भाषा शैली की दृष्टि से मिठाई वाला रचना लेखक की एक सफल रचना है। मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। अपने परिवार के सदा के लिए चले जाने के बाद वह समाज के छोटे छोटे बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए वह अनेक वेश धारण करके प्रस्तुत होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र क्या होता है जी, अनोखे ढंग से, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। मादक किसे बोलते हैं जी? मस्त। मधुर यानी कि मीठा। ऐसे मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर होता है जो स्थिर ना हो, एक जगह ना रहना। उसके स्नेहाभिषिक्त होता है जी, प्रेम में डूबा हुआ। कंठ का अर्थ है गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चीकों को यानी कि क्या होता है जी? चीकों को यानी कि घूंघटों को, ठीक है जी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड क्या होता है जी? समूह उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का क्या अर्थ होता है जी? पुलकित अर्थ होता है खुश हो जाना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? इचका अर्थात इसका। ओल यानी कि और। बच्चे तुतलाकर बोलते हैं ना, तो फिर वो इस तरह ही बोलते हैं। क्या पूछते? इचका दाम क्या है? और इचका क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोर क्या होती है जी? लहर।
सागर की हिलोट की भांति उसका यह मादक गान, मादक यानी कि मस्त गान, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदरे। मेला यानी कि मेरा, घोला घोड़ा, कैछा, कैछा यानी कि कैसा, छुंदर, छुंदर यानी कि सुंदर, ए का अर्थ है। ठीक है जी। तो वो तुतलाकर बोलते हैं बच्चे, तो उस प्रकार बोला जा रहा है। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदरे। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदरे। ठीक है जी। तो ये तोतली भाषा में बोल रहे हैं। आगे देखिए, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती यानी कि क्या होता है जी? निरखती का अर्थ है देखते रहना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। लेकिन ये 2 दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। जरा सी का क्या अर्थ होता है? थोड़ी सी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। एक ही उस्ताद है। उस्ताद क्या अर्थ है? यानी कि कुशल व्यक्ति का होना। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा यानी कि पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद यानी कि कुशल व्यक्ति। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक यानी कि नशीला, नशे से भरा हुआ। मृदुल होता है जी कोमल। ठीक है जी। सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी कि याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ।
तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, सोथनी क्या होते है जी, पजामा की ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। झुंड यानी के समूह। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे। हम यानी के हम, भी लेंदे यानी कि लेंगे। हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, यानी कि वो तोतले शब्दों में बोल रहे हैं बच्चे, जैसे उनका स्वभाव होता है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष का क्या होता है? प्रसन्न, खुश या रोमांचित हो उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 यानी कि 57 के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एहसान लादना यानी कि एहसान दिखाना। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे भी रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल लेता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको नहीं देंगे, ये लो। तुमको वैसे ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर आओ, जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है। ध्वनि क्या होता है जी? ध्वनि का अर्थ है 2 आने। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया।
आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण क्षीण यानी के नष्ट होना, दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त यानी के प्रेम में डूबा हुआ याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि याद भी क्षीण यानी कि नष्ट हो गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित होता है जी, घुटनों पर लंबे केश राशि सुखा रही थी। केश राशि क्या होता है जी? यानी कि बालों का समूह। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये है जी मुरली वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला। रोहिणी है, देखो कैसे चिक से पीछे से देख रही है। चुन्नू मुन्नू है और ये दादी है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर। मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक क्या होता है जी? घूंघट में, यानी कि जिसमें खुद को ना दिखाना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 सही नहीं, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुंह यानी कि जिसमें दांत ना हो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय क्या होता है जी? संदेह और विस्मय आदि भावों में यानी कि हैरानी से युक्त भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और
उससे भी पहले खिलौने लेकर रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान यानी कि अंदाजा। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर यानी कि जो स्थिर ना हो। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करो। व्यर्थ का अर्थ होता है जी बेकार। उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। चर्चा करना, चर्चा का क्या अर्थ होता है जी बातचीत। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ। अतिशय, अतिशय क्या क्या अर्थ होता है जी बहुत अधिक। मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी कि अमीर। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल, कोलाहल का क्या अर्थ होता है जी शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए उसने अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कुचल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों ये था आपकी ही कक्षा का पाठ 5 मिठाई वाला। तो इसमें भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। इससे आगे हैं कुछ कहानी से के कुछ प्रश्न हैं, कहानी से आगे के अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं, फिर भाषा की बात है। तो दोस्तों अगर पाठ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्नों के उत्तरों के लिए हम अगली PDF में मिलेंगे। अगर किसी प्रकार के कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।